आइए देश के एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना की हम चर्चा करें। कल पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधित किया था। वो संबोधन क्या था? वो तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो जो उनका संबोधन है ना, बड़ा मजाक का पात्र बना। अबे जो भी हुआ ये उनका मैटर है, हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते। अब तो नाजी गैंग की फजत ही होगी कि ये जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते सब उनके फजत होना ही है। इसके बारे में आप कुछ भी कहना उचित नहीं है। मतलब पीएम मोदी है ना, 8 बजे टीवी पे आए थे और अपना जो लिखित भाषण वो पढ़ा, और इस तरह का पढ़ा कि कहीं को गलती न हो जाए, चूक न हो जाए, तो इसलिए उन्होंने किया। परंतु इसके पहले तो ट्रंप ने ही नाटक कर दिया। ट्रंप ने हमारे मोदी जी की हवा निकाल दी। ट्रंप ने एक बयान जारी किया और ट्वीट भी किया और एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने की पहल मैंने की थी। और उन्होंने तो इतना कहा था कि मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि यदि आप भारत और पाकिस्तान शांति नहीं बनाए रखेंगे ना, तो हम व्यापार संबंध तोड़ देंगे, कोई व्यापार नहीं होगा। ये एक शर्मनाक बात है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। अरे आप इतना ब्लैकमेल हो गए, इतना सब कुछ हो गया, ये कैसे हुआ? और ये तो भारत और पाकिस्तान का अपमान भी है। हम स्पष्ट कहते हैं भारत और पाकिस्तान का अपमान है, कोई इसमें जरूरी नहीं। अब यहाँ पर जब इतनी बड़ी बात हो गई, और मज़ेदार बात तो यह है कि आज भी अभी तक जब मैं समाचार प्रसारण कर रहा हूँ ना, तब तक न तो भारत सरकार ने न पाक सरकार ने ट्रंप के बयान का खंडन किया। क्यों नहीं किया? अब ये वो जाने, हम क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं। मगर उनको खंडन तो करना था ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, ट्रंप ने दिया। परंतु मोदी करते कैसे? ट्रंप तो उनके खास दोस्त हैं, और फिर यूएसए एड की सहायता से ही तो दोनों पढ़ रहे हैं। दोनों हर योजनाओं में यूएसए एड की सहायता लेते हैं, तो वे अपने आका के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आका जो कहे वो सही, और यही स्थिति बनी। अब ये आखिरकार मोदी जी है ना, अमेरिका से दबते क्यों हैं? इसका भी कारण है, उनको तो अपने खास मित्र अडानी को बचाना है, और उसके लिए वो ट्रंप की है ना हर बात मानेंगे। हर ट्रंप जो कह देगा ना वो कर देंगे। यानी अब राष्ट्र का जो संचालन है ना, ये मोदी फोदी और मोदी गैंग नहीं करेगी, ट्रंप साहब करेंगे। ये मामला बड़ा शर्मदायक है, बहुत विचित्र घटना का है। और हम तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत सरकार को अभी भी खंडन करना चाहिए। अरे विदेश मंत्रालय खंडन करे, जो विक्रम सिंह मिस्त्री है ना वो आके खंडन करे, किंतु वो भी करने को तैयार नहीं। कोई सेना के अफसर खंडन करे, वो भी करने को तैयार नहीं। और क्या हो रहा है आप कुछ भी नहीं कह सकते। हमने जो बात रखी है ना वो जनता के सामने रखी। अब जनता को निर्णय करना है कि यह हमारी जो नाजी सरकार है ना, ये कैसी सरकार? ये स्वदेशी आतंक गैंग वाली सरकार है, ये जनता को प्रताड़ित करने वाली सरकार। अब तो हम जो कहते थे ना वो सारी बातें उजागर हो। अब आप एक बार जांच करवा लीजिए, यूएसए एड का कितने राजनीतिक दलों ने फायदा लिया। आपने भी फायदा लिया है, भाजपा तो अभी तक ले रही है। फडणवीस का कांड हम भूले नहीं है। अभी हाल ही उनका जो कुछ समय पूर्व बयान आया था, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान में भी यूएसए एड का सहारा लिया। अब जब जो आपको धन देता है ना, धन देकर खरीदता है, तो आपकी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप उसके खिलाफ कुछ भी बोले और ना बोल पाएंगे। हम याद दिला रहे 1971 की बात, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश पर हमला किया था ना, और उस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने इंदिरा गांधी को संदेश दिया कि युद्ध रोक दीजिए। इंदिरा गांधी ने उनको स्पष्ट कह दिया था कि आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सैन्य ऑपरेशन है ना
न तो रुकेगा न स्थगित होगा। और जनरल मानेक शॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये मैं घटना याद दिला रहा हूँ। हम किसी का यह नहीं है कि हम इंदिरा गांधी की प्रशंसा करें, हम तो घटनाक्रम याद दिला। और एक ये नाजी सरकार के जो ट्रम्प ने जो बयान दिया ना, उसका खंडन तक नहीं कर पा रही। कितने शौर्यवीर हैं ये नाजी गैंग, इनका शौर्य तो है ना जुमलेबाजी में है, झूठ बोलने में है, सफ़ेद झूठ बोलने में है, काली झूठ बोलने में है, जनता को प्रताड़ित करने में है, प्रायोजित कार्यक्रम करने में, और न जाने क्या क्या इनके नाटक है। और ये इनके चिंटू है ना, ये तो और उससे 2 कदम आगे। अब जो ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए है ना तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अरे तिरंगा यात्रा क्या निकालोगे, जरा अपने आँखों की तो स्थिति जान लो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये सारा मामला तो सब उजागर हो गया है। अब हम यहाँ पर अब क्या कहें, जनता को सोचना है, जनता को निर्णय करना। और अभी ये संसद का सत्र कहाँ बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ संसद का, उसमें बहुत स्पष्ट होगा, मगर बुलानी नहीं, डर रहा है कि सारे रात खुल जाएगी, इसीलिए संसद का सत्र नहीं बुला। और सर्वदलीय बैठक भी बुलाना थी, वो भी नहीं बुला रहे। और उसमें जब वो बैठक बुलाएंगे ना, राजनाथ को आगे कर देंगे, किसी मुखर्जी को आगे कर देंगे, और मोदी जी उस बैठक से भी गायब हो जाएंगे। ये सारे सब घटनाक्रम हो रहे हैं। और तो भी हमारे देश की जनता है ना, 147 करोड़ जनता मूर्ख नहीं है। उन्होंने 10 साल तक बहुत मूर्ख बनाया है जनता को, अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें तो है ना अब ज्ञान, सकारात्मक ज्ञान आ चुका है। वो हर चीज़ पहचान रहे कि कौन क्या है कौन क्या है, उसने सबको पहचान लिया है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। अब जो मुझे सूचना देना थी वो मैंने आपको दी। हमारी सूचना आपको कैसी लगे हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।